हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई हो। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर को जो काफ़ी एग्जाम्स में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। ये स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्ती आती है इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है किसी भी चीज़ का हम एक सरलतम रूप होता है, ठीक है ना। तो सरलतम रूप ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई हमने ले लिया संख्या, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया 20 संबंधित 30, ठीक है। तो इसको सरलतम रूप में करेंगे, सबसे छोटा रूप में करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। 10 दूनी का 20 और 10 तेईं 30, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि अनुपात में जो भी प्रश्न आते हैं, अनुपात का मतलब ये होता है कि समान चीज़ों में इसकी तुलना होती है। जैसे हमने कह दिया कि एक आदमी की आय कितनी है, हम एज की बात कर रहे हैं कि एक आदमी की आय 15 बरस है, तो आय की तुलना आय से होगी, ठीक है ना। आयु की तुलना आयु से होगी, यानी एज की तुलना एज से होगी। जैसे हम बात करते हैं कॉइन्स, सिक्के के बारे में, तो सिक्के की तुलना हम करेंगे तो सिक्के के ही अनुपात में करेंगे। ये नहीं कि सिक्के का अनुपात हम नोट से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समान चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। हम पहले टॉपिक पर ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग टाइप पहले पढ़ रहे हैं, टाइप फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। आप लोग तो इतना छोटे नहीं होंगे जिसको एलसीएम नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं, एलसीएम हम ले लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो एलसीएम 12 हो गया तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 इंटू कितना 12, फिर 1/3 गुणे कितना हो जाएगा 12, फिर अनुपात, इसके बाद 1/4, उसके बाद 12। अब इससे क्या करते हैं, कटा देते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 छके 12, 3 चौके 12 और 4 तेईं 12। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 6 संबंधे 4 संबंधे 3, ठीक है ना। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/3 संबंधे 3/4 संबंधे 5/6। ये सेम प्रोसेस है इसका। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम हम लेंगे। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? यहाँ पर एलसीएम 3 और 4, 6 का एलसीएम कितना होगा? ये भी कितना होगा? 12 होगा। इसका एलसीएम 12 होगा। तो क्या करेंगे, 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 12 संबंधे 3/4 गुणे 12 संबंधे 5/6, ठीक। उसके बाद से गुणे 12, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो कटता है कटा देते हैं। 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तेईं 12 और 6 दूनी का 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 संबंधे तितली का 9 संबंधे 5 दूनी का 10। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। सेम ये समान लॉजिक है, क्योंकि अभी हम पहले टाइप को लेकर चल रहे हैं। हम कई तरह के टाइप आपको कराएंगे, पूरा A to Z इससे अनुपात और समानुपात से जितने क्वेश्चन आते हैं सब कराएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सब्र रखिएगा। तीसरे नंबर पर हम चलते हैं, ले लेते हैं क्वेश्चन तीसरा नंबर पर। 1/2 संबंधे 3/4 संबंधे 5/8। ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं, ये सेम ही सवाल है सर। हम तो आपको बता रहे हैं कि 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम हम लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। अब 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर तो 1/2, फिर गुणा कर देंगे 8 संबंधे 3/4, यहाँ पे गुणा 8 संबंधे 5/8 गुणे
8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिससे कटता कटा तो 2 चौके 8, यहाँ पे 4 संबंध है, 4 दूनी के 8 यानी 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 5, यही इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की तरफ, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर ये रहा है आपका क्वेश्चन। 2/3 संबंध है, 5/6 संबंध है, 7/12। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये सेम एक ही सवाल है, क्योंकि बस अंक इसमें डिजिट बदला है। तो क्या करेंगे इसका, 3, 6 और 12 का एलसीएम। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब 12 से क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2/3 गुणे 12 संबंध है, 5/6, उसके बाद गुणे 12 संबंध है, 7/12 गुणे 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8 संबंध है, 6 दूनी के 12 यानी 5 दूनी के 10 संबंध है, 12 का में 12 यानी के 7, यही इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ये रहा पहला नंबर टाइप, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा आपको कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे हम। और जो भी नहीं आएगा उसको क्या कर लेंगे, आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना, कमेंट करके, ठीक। तब हम टाइप सेकेंड की तरफ चलते हैं। कहाँ पे, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। इसमें आता है पहले नंबर पर यह प्रश्न आता है कि a/3 = b/4 = कितना हो जाएगा, c/5। इसमें फाइंड आउट करना है कि इसको a संबंध है, b संबंध है, c। जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले, हमने पिछले प्रश्न में क्या देखा है कि पिछले प्रश्न में देखा कि यहाँ पे अनुपात का चिन्ह हुआ करता था, लेकिन इसमें इक्वल है, क्या है जी, इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, यही उसका अनुपात है। कितना आसान है, जो जैसा है वैसा ही यहाँ पे उसका वैल्यू लिख देना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आए क्वेश्चन तो दिमाग में रखिएगा कि एक a/3 = b/4 = c/5। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि सीधा इसका उतार देते हैं, ठीक है ना। 3 संबंध है, कितना हो जाएगा, 4 संबंध है, 5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये टाइप सेकेंड है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 2a/8 = 4b/5 = कितना हो जाएगा, 8c/9। इसमें फाइंड करना है a संबंध है, b संबंध है, c, ठीक है। तो ये टाइप थोड़ा सेकेंड है, इसमें थोड़ा दूसरा लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिएगा। तो सबसे पहले जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और जो आता है उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है ना। एलसीएम कितना होगा, 2, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 8 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं 8 से, यानी 2a/8 गुणे 8। उसके बाद इक्वल टू, ध्यान रहे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। उसके बाद 4b/5 × 8 = 8c/9 × 8। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है कटा देंगे उसको। तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये बटा 8 चौके 32 बराबर कितना हो जाएगा भैया, b/5 दूनी का 10 = कितना हो जाएगा, c/9 हो जाएगा। हमने देखा कि इस फॉर्मेट में अब आ चुका है। तो क्या करेंगे, जब इस फॉर्मेट में रहता है तो ABC का मान वही होता है, क्या होता है जी, तो ABC का मान लिख लेंगे यहाँ पे 32 संबंध है, 10 संबंध है
9। ठीक है, यही इसका आंसर है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को हमको 1 बनाना है। ठीक है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर उससे जो एलसीएम आता है उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, जो कट रहा है कटा देते हैं। जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जब इस फॉर्मेट में आता है तो जो नीचे वाला होता है वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं तो क्या है, a/8 इक्वल टू b/9 इक्वल टू c/12। अब फाइंड क्या करना है, a संबंध b संबंध c। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो ऊपर वाला है देख रहे हैं ना, क्या है 1/8 b/9 और c/12। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो सीधा क्या हो जाता है, वही उसका आंसर हो जाता है, 8 संबंध 9 संबंध 12। ठीक है, अब आगे की तरफ बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कितना हो गया, 2, ये तीसरा, ये 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में हम बात करते हैं 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। इसमें फाइंड क्या करना है, abc का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ले लीजिए एलसीएम। क्या करना है, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। एलसीएम 12 होगा। इसको कई प्रकार से इस प्रश्न को किया जाता है। ठीक है ना, तो ये तो साफ आप भाग दे सकते हैं 12 से, तो 2a/12 हो जाएगा इक्वल टू 3b/ कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 4c/ कितना 12। या तो भाग देकर 2 6 के 12, उसके बाद 3 4 के 12 और उसके बाद 4 3 12। ठीक है, तब क्या करेंगे, a/6 इक्वल टू b/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/3। आप देख रहे हैं कि फिर इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा ABC का आंसर क्या हो जाएगा, a संबंध 6 संबंध 4 संबंध 3। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो गया। तो ये रहा टाइप सेकेंड, और हम टाइप थर्ड की बात करते हैं। ठीक है ना, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करें, थोड़े ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अब हम टाइप सी की बात करेंगे आपसे। ठीक, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप थर्ड हो जाएगा। टाइप थर्ड में हम देखते हैं क्या होता है, a संबंध b इक्वल टू 2 संबंध 3 और b संबंध c बराबर कितना हो जाएगा, 2 संबंध 3। इसमें फाइंड आउट जो करना है, ये करना है कि a संबंध c का वैल्यू ज्ञात करना है। उसके बाद से a संबंध b संबंध c। अब हम लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है ना, हम लोग देख रहे हैं कि क्या याद करना है। इसमें दिया है इतना, इसमें इतना दिया है और AC का मान मालूम करना है और ABC का मालूम करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। ठीक है ना, और फिर आप एकदम चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमको A का वैल्यू निकालना होता है तो सीधा सीधा गुणा करते हैं। अगर हमको C का वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधा भी गुणा करेंगे। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए इस पर बात को। ठीक है, अगर आपको A का मान निकालना है तो सीधा सीधा गुणा करेंगे और C का मान निकालना है तभी सीधा सीधा गुणा करेंगे। लेकिन अगर B का मान निकालना हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे तिरछा गुणा करना पड़ेगा। हम अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 तिली का 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने A का मान निकाल लिया। अगर B का मान निकालना हो तो सीधा यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिली के 9। अब हम देख रहे हैं कि A का मान ये, B का मान ये और C का मान ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको A और C का मान दिया है यहाँ पे 4 संबंध 9 हो जाएगा और ABC का मान देख ही रहे हैं 4 संबंध 6 संबंध 9। ये रहा आपका टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे A संबंध B इक्वल टू 2 संबंध 15
अब बी संबंधित सी इक्वल टू 1 संबंधित 3। इसमें फाइंड आउट करना है क्या, ए संबंधित सी का मान ज्ञात करना है और ए संबंधित बी संबंधित सी का मान क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप देखिए, अगर ए का मान ज्ञात करना है तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, सी का ही मान ज्ञात करना है तो सीधा सीधा करेंगे, सिर्फ बी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, 2 एकम में 2, 15 एकम में 15 और 15 तिया 45, ये रहा ए बी सी का मान। तो हम यहाँ से ए और सी का मान लिखते हैं, तो 2 संबंधित कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है ना, और ए और सी का मान ज्ञात करना है तो 2 संबंधित 45 हो गया, और ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 2 संबंधित 15 संबंधित 45। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं तीसरे नंबर की सवाल की। तीसरे नंबर में क्या होता है कि सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ा डिजिट डिफरेंट है। तो ए संबंधित बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 संबंधित 3। अब बी संबंधित सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 संबंधित 3। अब फाइंड आउट क्या करना है, ए संबंधित बी, ए संबंधित सी, उसके बाद से ए संबंधित बी संबंधित सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। हम क्या बताए हैं आपको कि ए का मान ज्ञात करना हो तो सीधा सीधा गुणा करते हैं, सी का मान ज्ञात करना हो तो सीधा सीधा गुणा करते हैं, लेकिन बी का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 10 संबंधित 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और फिर से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है, सॉरी 3 तिहाई 9 होता है। तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 10 संबंधित 9, और फिर से ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 10 संबंधित 6 संबंधित 9। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ए संबंधित बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 संबंधित 1। अब बी संबंधित सी इक्वल टू 2 संबंधित 5। यहाँ पर क्या होगा, ए संबंधित सी का मान क्वेश्चन मार्क, ए संबंधित बी संबंधित सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देख लेंगे। ठीक है ना, हमने आपको बता दिया था। ठीक है, कि क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, बस डिजिट अलग अलग है। हम तो एक टाइप के प्रश्नों को कम से कम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, कि आपको 3-4 करेंगे तो आपको पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 3 दूनी के ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद से तिरछा गुणा करेंगे तो 6 संबंधित 2 संबंधित 5। ठीक है ना, और ये कहा रहा हमारा ए बी सी का, तो 6 संबंधित 2 संबंधित 5, और यहाँ पे 6 संबंधित 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है ना, अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया आपको तो बिना हिचक कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।